हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है और उसको आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हो। और ऐसे कौन से जो सिम्टम्स हैं आपको बच्चे में नोटिस करने पड़ते हैं कि जब आपको लग रहा है कि जो उसका कॉन्स्टिपेशन है वो सीवियर हो रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कि जब आपको पीडियाट्रिशियन को विजिट करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जब बच्चे का सॉलिड स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमन टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर बच्चों को उस एज में हो जाता है, यानी कि जब बच्चे 6 मंथ्स कंप्लीट करते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए सब कुछ नया है। धीरे धीरे बच्चा एडजस्ट होता है, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा सिर्फ लिक्विड ले रहा था और 6 महीने पे जब हम उसका सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो बहुत से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से 8 महीने तक का है तो उस टाइम पे जब बच्चा नया सॉलिड कुछ भी नई चीज वैरायटी कुछ भी हम उसको दे रहे हैं तो उस टाइम पे एक तो आपको ये नोटिस करना है कि आपने ऐसे बच्चे को क्या खिलाया है जिसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। ज्यादातर होता है कि जिनमें जो स्टार्च वाली चीजें होती हैं, जैसे चावल है, बच्चे को हम कुछ चावल की खिचड़ी बना करके दे रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी दे रहे हैं तो उससे बच्चे को हो जाता है। और गाजर है, आलू है, अगर हम इनकी प्यूरी बना करके बच्चों को देते हैं तो ज्यादातर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या उनका जो स्टूल है वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो ये आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ये देख करके कि किस वजह से आपने ऐसा क्या बच्चे को खिलाया है। क्योंकि उस एज में बच्चों को हम एक टाइम पे कोई एक ही चीज खिलाते हैं, तो आप बहुत इजीली ये गेस कर सकते हो कि क्या खाने के बाद बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। और उसके साथ आपको बच्चे का लिक्विड इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखना है। आप जैसे पानी है, खाने के बाद आप उसको 2-3 चम्मच पानी ज़रूर पिलाओ। और अगर आप कुछ प्यूरी बच्चे को खिला रहे हो तो वो प्यूरी थोड़ी पतली करके खिलाओ अगर बच्चा टाइट स्टूल पास कर रहा है। क्योंकि जब आप ये देख रहे हो कि बच्चा का स्टूल थोड़ा टाइट हो गया है तो तभी से आप बच्चे को थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा देने लग जाओ। ब्रेस्ट फीड बच्चे को आप उस टाइम पे करवाते हैं तो उसको इन बिटवीन मील्स ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओ आप। तो ये आप चीज़ें कर सकते हो। और बच्चे को आप दही आप दे सकते हो। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो उसको बनाना आप मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हमें ईजी लगता है कि बनाना मैश करके हम खिला देते हैं। तो इससे बच्चे का कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ सकता है। थोड़ा सा भी अगर कच्चा बनाना होता है तो उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में बढ़ सकता है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात आती है कि 1 साल तक के बच्चों की या 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, तो इस एज में बच्चों के जो कॉन्स्टिपेशन है उसके रीजन कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कि इस एज में बच्चे ज्यादातर ना खेल में बिजी होते हैं, क्योंकि उनको खेलना अच्छा लगता है, नई नई एक्टिविटीज करना। तो उनको एक तो जाने का मन ही नहीं करता है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि प्रेशर अगर उनको लग रहा है तो वो जाते नहीं है, वो रोक के रखते हैं। तो इस वजह से बच्चे का जो है कॉन्स्टिपेशन होने लगता है बच्चों को। ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो पानी बहुत ही कम पीते हैं, तो इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और बच्चे जो हैं, जैसे डाइट की वजह से हो जाता है कि बच्चे सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, उनको फाइबरस फूड जो खाना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं भी होता है, तो इसलिए भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और रीज़न क्या हो सकता है कि जैसे कभी कभार हो जाता है हर किसी के साथ कि स्टूल है थोड़ा टाइट, अगर बच्चे को पास हो रहा है तो उसको पास करने में पहले कभी पेन हुआ है तो वो दोबारा से बच्चे जाने में डरते हैं। तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन है बच्चे को होने लगता है कि बच्चा जाने से डर रहा है कि फिर से पेन होगा, तो इस वजह से बच्चे नहीं जाते हैं। और जैसे बच्चे अगर खेल में बिजी रहते हैं ना तो वो जाते हैं और फटाफट से आ जाते हैं, तो पूरी तरह से उनका जो स्टमक है वो क्लियर नहीं होता है। तो जाते हैं फटाफट, बस हाँ हो गया चलो चलो बाहर। तो वो पूरा उनका स्टमक जो है, पूरा जो उनका गट है क्लियर नहीं होता है। तो इस वजह से भी धीरे धीरे जो स्टूल बिल्डअप होने लगता है तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है बच्चों को। और कई बार क्या होता है कि बच्चों का रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या अगर बच्चे को जैसे 1 साल का बच्चा हुआ तब आपने उसको हम ऊपर से जब काउ मिल्क आप इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम, तब हो सकता है किसी किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या कुछ कुछ बच्चे उस टाइम पे होता है कि ज़्यादा पॉटी करने लगते हैं। और कुछ बच्चों को होता है कि काउ मिल्क से या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चों को। और कई बार ये भी हो सकता है कि बच्चे का अगर किसी भी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उस वजह से भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। क्योंकि जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ एक प्रॉब्लम है।
तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसे पेरेंट्स को पता लग ही जाता है कि बच्चे ने आज पॉटी नहीं की है, या 1 दिन हो गया है या 2 दिन हो गया है। अगर बच्चा ये माना जाता है कि अगर बच्चा हफ्ते में 3 बार अगर पॉटी कर रहा है, उसका अच्छे से पेट साफ हो रहा है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, भले ही बच्चा रोज पॉटी ना करे। तो वैसे जब बच्चा रोज पॉटी नहीं करता ना, तो हमें टेंशन हो जाती है कि बच्चा पॉटी नहीं की इसलिए वो सही से खा नहीं रहा है, या उसको लगता है कोई दिक्कत हो रही है, पेट में ज़्यादा गैस हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि एज अ मदर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें उस टाइम आने लगती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि डेली बच्चा पॉटी कर ले, डेली उसका जो है पेट साफ हो जाए कि वो अच्छे से खाना खाए। तो पहला सिम्टम तो इसका यही है कि आपको खुद पता लग जाता है कि बच्चे ने आज पॉटी नहीं की है। और बच्चा जब पॉटी कर रहा है तब अजीब से फेसेस बना रहा है कि जोर लगा रहा है, तब आप समझ जाइए कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। दूसरा, जब आप देख रहे हो कि 2 दिन हो गए हैं, जैसे बच्चा अगर हफ्ते में 3 बार पॉटी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे का पेट आपको टाइट लग रहा है, फूला हुआ लग रहा है, पेट में देख के आपको स्वेलिंग लग रही है, तो इसका मतलब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। और बच्चा जो है क्या कर रहा है कि पॉटी तो कर रहा है, वो मतलब अवॉइड कर रहा है कि ना जाना पड़े। आपको ये समझ में आ रहा है कि उसको जाना है लेकिन वो अवॉइड कर रहा है, तो उसको रीज़न हो सकता है कि टाइट स्टूल की वजह से उसको पेन हो रहा हो। क्योंकि बच्चे के क्या होता है कि जहाँ पॉटी एरिया पे ना एनएस कट लग जाते हैं, अगर थोड़ा हार्ड बच्चा पॉटी कर रहा है तो वो कुछ पेन हो सकता है बच्चे को, तो इस वजह से बच्चे अवॉइड करते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो दिक्कत हो रही है बच्चे को। और मदर को देख के भी पता लग जाता है कि बच्चे का अगर थोड़ा स्टूल हार्ड हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो उस टाइम पे ही आप रेमेडीज शुरू कर सकते हो। और है कि बच्चे को, जैसे बच्चा पॉटी कर रहा है तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा अगर ब्लड दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। या अगर बच्चे के अगर कट लग रहे हैं तो भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। और उसके साथ जब बच्चे को अगर फीवर भी आ रहा है, बच्चा अगर बहुत तेज अगर पेट में दर्द हो रहा है, वेट लॉस बच्चा कर रहा है, क्योंकि जब बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन जब होने लगेगा तो उसकी भूख जो है खत्म हो जाती है। जैसे हम लोगों के साथ होता है कि बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। तो अगर ये दिक्कत, अगर ये प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है कि उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, बच्चा खाना एकदम उसने कम कर दिया है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है तब। और आपने सब होम रेमेडीज जो भी हम आगे बात करेंगे, आपने होम रेमेडी सारी ट्राई कर ली हैं, जो मैं बताऊंगी उनके अलावा भी पेरेंट्स को बहुत कुछ पता होता है। अगर आपने वो सब ट्राई कर लिया, होम रेमेडीज कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो अब बात करते हैं कि इसकी होम रेमेडीज क्या है। सबसे पहले तो यही जो जनरली सबको पता होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल टाइट हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है। तो बच्चे को पानी ज़्यादा पीने की आप आदत डालिए। बच्चा जब सुबह उठ रहा है तो उठते ही उसको थोड़ा आधा गिलास या 1 गिलास जितना बच्चा पीना चाहे, उसको गुनगुना पानी आप ज़रूर दीजिए। 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको सुबह उठ के ही नींबू और शहद पानी में मिक्स करके भी दे सकते हो। ये भी कॉन्स्टिपेशन में बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि एक तो लिक्विड ज़्यादा देना है आपको, बच्चे को जूस देना है। जैसे एप्पल का जूस दे सकते हो, पपाया दे सकते हो, और जैसे पपीता दे सकते हो, आलू बुखारा दे सकते हो। ये चीज़ें, जैसे पियर दे सकते हो, नाशपाती दे सकते हो। ये चीज़ें बच्चों को देनी है, इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम आता है। और अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप जैसे पहले ये नोटिस कीजिए कि किस खाने की वजह से हो रहा है। अगर आपने कुछ डाइट में चेंजेस किए हैं तो तब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने लगा है, तो वो आप अलग अलग चीज़ें थोड़ी कम ज़्यादा उसकी डाइट में करके देखिए। फाइबर उसकी डाइट में ऐड कीजिए। ओट्स आप दे सकते हो, या जैसे दलिया है वो दे सकते हो, और छिलके वाली दालें आप बच्चों को दे सकते हो। चावल बच्चे को मत दीजिए अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। चावल मत दीजिए। जैसे गाजर और आलू जैसे हमने बात की जिनमें स्टार्च होता है, वो आप मत दीजिए। कच्चा जैसे सैलेड खाना है बच्चे को, गाजर खा रहा है बच्चा, खा सकता है, लेकिन जब पक जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन थोड़ा कर सकता है, तो वो आप बच्चे को मत दीजिए अगर बच्चे का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल अगर थोड़ा टाइट हो रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पानी पिलाते रहिए, क्योंकि बच्चे खेल में इतना मस्त हो जाते हैं ना कि उनको अगर प्यास लगती भी है तो आएंगे फटाफट से एक आधा सिप पियेंगे और चले जाएंगे। तो पानी ज़्यादा पिलाने की आदत डालिए। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ट्राई करो कि बच्चा गुनगुना पानी पिए, उससे बच्चों को बहुत आराम आता है। और आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की ज़्यादा करवाइए, और उसके साथ आप बच्चों के पेट की आप मसाज कर सकते हो, बच्चों को साइकिलिंग एक्टिविटी करवा सकते हो। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के टाइम पे बच्चे के आप डाइट का और पानी का, मतलब वाटर इनटेक का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रैवल के बाद ज़्यादातर बच्चों को, हम लोगों को भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। और होम रेमेडीज में क्या किया जा सकता है, जैसे गर्मियों में आप बच्चे को नारियल पानी दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन में।
और जैसे सुबह उठने के बाद जब आप बच्चे को थोड़ा गुनगुना पानी पिलाने के बाद उसको थोड़ी देर आप ये रूटीन बनाइए कि उसको थोड़ी देर ले जाके आपको बिठाना है वहाँ पे। इससे क्या होगा कि बच्चे का ना एक रूटीन सेट हो जाएगा, तो इससे भी बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। और बच्चों को ये समझाइए कि जब भी उनको ऐसा मतलब अगर लगता है कि उनको पॉटी करने जाना है, कुछ प्रेशर फील होता है, पर जिस भी तरह से थोड़ा आपको बच्चे को समझाना है कि अगर बच्चा खेल रहा है तो बच्चों की आदत होती है कि अगर वो खेल रहे हैं तो उनको वहां जाकर के बैठना, टाइम वेस्ट करना उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते खाना भी भूल जाते हैं। तो इसलिए ये तो उनको बिल्कुल यूँ लगता है कि मुझे तो जाना ही नहीं है। तो ये आप बच्चों को थोड़ा समझाइए। और जब आपने ये सब होम रेमेडीज आपने कर ली हैं, तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, कि बच्चा अच्छे से पानी पी रहा है, ज़्यादा फाइबर ले रहा है डाइट में, फिजिकल एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या स्टूल पास करते टाइम उसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है कि इसका फेस रेड हो जाता है, इसको पेन होता है, तब आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अपनी मर्जी से आपको कोई लेग्जेटिव या कुछ भी जो है, क्योंकि ओवर द काउंटर बहुत ऐसी मिलती हैं कि लेग्जेटिव ले लो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत फेमस है, तो ये सब आपको नहीं देना है पीडियाट्रिशियन से पूछे बगैर। और एक सपोजिटरी भी आता है, वो ग्लिसरीन का कुछ मतलब मेडिसिन टाइप की होती है, तो वो आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगी, लेकिन आपको खुद से नहीं देना है, पीडियाट्रिशियन से पूछ कर ही देना है। आप खुद से बस ये सब जो होम रेमेडीज है वो ही आप ट्राई कीजिए। अगर होम रेमेडीज कोई काम नहीं कर रही हैं तो अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से घरों में ये भी होता है, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि पता नहीं कोई ऐसे कुछ बना करके कॉटन का वो मतलब बच्चे के पीछे इंसर्ट कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।